हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो कब तक जारी होगी, और जो एफएम की स्थिति सुनी जा रही है लगभग कितना फायदा देखने को मिल सकता है। और कहीं न कहीं अब आप देख रहे होंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो कार्यशैली है उसमें कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिला है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, ठीक है, 3 से 4 महीने में जो भी चीज़ें कर रहा है, तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग क्या है बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहा है। तो इसी तेज़ी से कहीं न कहीं जो मुख्य सेविका की भर्ती है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जिस प्रकार से लेखपाल की भर्ती में समय लगा है, बीडीओ की भर्ती में इस प्रकार से समय लगा है 4-5 साल, और पुरानी भर्तियाँ 2018 की अभी भी कंप्लीट हुई हैं। तो मैं आपको बता दूँ अब वो समय नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी कार्य जो प्रणाली में कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिला है। नोटिस आता है, उसके बाद जल्द ही सिलेबस वगैरह जारी कर दिया जाता है। आपने देखा होगा लगभग 3 से 4 अभी विज्ञापन आए थे, मतलब, और उनका सिलेबस भी जारी कर दिया गया, ठीक है, उनका और शॉर्ट टेस्टिंग भी जल्द जारी हो जाएगी। तो इसी बीच हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर, आखिर कब तक कंप्लीट होगी, रिजल्ट कब तक जारी होगा, ठीक है, सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर, आखिर कब तक जारी होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो ऑब्जेक्शन रेज करने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर है। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी, अगर आपको डाउट वगैरह लगता है किसी भी प्रश्न पर, तो उसका ऑब्जेक्शन रेज जरूर करें। और बहुत सारे बच्चे कहीं न कहीं मैसेज भी करते हैं लगातार के जो इसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट ये करते हैं कि सर हमें कैसे पता नहीं चल रहा कि फर्स्ट शिफ्ट वालों ने किया है नहीं किया। तो मैं आपको बता दूँ दोनों शिफ्ट वाले बच्चे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज वगैरह भी करते हैं कि सर इसमें हमने इस प्रश्न पर रेज किया है, इतने प्रश्न हमने कर दिए। कोई कह रहा है 4 प्रश्न हमने ऑब्जेक्शन की, कोई कह रहा है 5। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट ये भी आते हैं कि करें कैसे, जिन्होंने जो जानते नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या जनसेवा केंद्र पर जाकर भी ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो आप भी जाकर कर सकते हो, ठीक है, तो आप भी जाकर कर सकते हो। तो अगर आपको करना है तो, मगर बहुत दोनों शिफ्ट से ये नहीं, अगर, और मैं आपको बता दूं ये भी चीज क्लियर कर दूं, अगर एक शिफ्ट में किसी प्रश्न पर आपने अगर एक ने कर दिया तो फिर वहां पर सभी अगर बदलाव होगा तो फिर सभी को फायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने किया तो उसी को फायदा होगा, ठीक है। तो दोनों से, उसके लिए आप लोग परेशान मत हो, दोनों शिफ्ट से अच्छे खासे ऑब्जेक्शन किए गए। और आने वाले समय में जो संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर जो बच्चे परेशान हैं, तो जिस प्रकार से आयोग की अभी कार्यप्रणाली चल रही, जो भी चीजें पता चल रही, तो लगभग मैं आपको बता दूं इसी महीने लास्ट या नवंबर, आप मान सकते हो 5 नवंबर से पहले आपकी जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है, ये कंफर्म लीजिए। और मेरे द्वारा जो कुछ भी अपडेट दी जाती है वो आप लोगों की डाउट वगैरह होती है, जो कमेंट वगैरह आती है उसी पर वीडियो होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया। पहले तो पूरी उम्मीद है अक्टूबर के लास्ट तक ही जारी कर दी जाएगी, अगर नहीं होती है, ठीक है, तो 5 नवंबर तक जा सकती है, इससे पहले, क्योंकि इसमें कारण यह भी है कि इसमें बच्चों की संख्या कम है और इस भर्ती को जल्द से जल्द आयोग भी है तेजी से करना कंप्लीट चाह रहा है। और इसमें एफएम को लेकर जो बच्चे परेशान है कि सर अगर एफएम की स्थिति बनती है 4 से 5 प्रश्नों पर बदलाव देखने को मिलता है। अगर देखो किसी को अगर एफएम मिलता है तो फिर वो सभी को मिलता है, चाहे उसने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, ठीक है, तो वहां पर फिर सभी को मिलेगा। और जहां तक उम्मीद भी लग रही है कि जो भी प्रश्न है यहाँ पर, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन हो गया और कुछ प्रश्न एफएम हो, तो लगभग 4 से 5 नंबर आप ऐड करके चलो, इतना फायदा देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ प्रश्न विवाद वाले भी थे, 2 से 3 प्रश्न, उन पर जरूर उम्मीद है कि लगभग एफएम की स्थिति बने। अब हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान है कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखो, संशोधित उत्तर कुंजी की जारी होने के बाद फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा, नवंबर में ही, ठीक है, नवंबर लास्ट तक इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। पूरे चांस है क्योंकि नवंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इस भर्ती को चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कंप्लीट कराना है। ऐसा नहीं है कि ये भर्ती बहुत ही आगे चली जाएगी, ठीक है, 2024 के नवंबर, दिसंबर तक, अक्टूबर तक, जून, जुलाई, इस प्रकार से नहीं होने वाला है। और जो भी चीजें लगभग मार्च तक ये भर्ती कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिखेगी, मार्च से पहले भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस भर्ती में मैंने पहले भी बता दिया 2693 पद हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा छोटी सी भर्ती है, इसमें बच्चे भी कम ही बैठे थे, सिर्फ 35,000 भर्ती। अन्य भर्तियों के अलावा जैसे कि आप लेखपाल की भर्ती देख लो, उसमें 2,12,000, वीडियो री एग्जाम देख लो उसमें 5,14,000, तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छी खासी भीड़ है, मगर इसमें नहीं है। और अगर इस भर्ती के अंदर कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होता है, देखो यूपी ट्रिपल एस सी क्या खासियत है, अगर किसी भी भर्ती के अंदर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है, भर्ती कोर्ट वगैरह में नहीं जाती है, तो आयोग वैसे भी उस भर्ती के अंदर तेजी दिखाता है। और जहां तक
पूरी उम्मीद है इस भर्ती के अंदर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कि एलडीए यूडीए की भर्ती आई थी उसमें भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, भर्ती कंप्लीट होगी। पैट 2021 से वो भी भर्ती थी, वो भी छोटी भर्ती थी। वहां पर यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है, अगर कोई भी विवाद, अगर भर्ती फंसती जब उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। वीडियो री एग्जाम क्यों कम, वीडियो की भर्ती जो 2018 में क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें धांधली वगैरह ज्यादा हुई थी, फिर री एग्जाम कोर्ट वगैरह भर्ती चलेगी। उसी प्रकार से लेखपाल की भर्ती क्यों नहीं कंप्लीट हुई, वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह के चक्कर में फंस गई। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है, तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि नवंबर लास्ट, अगर आंसर की रिवाइज आंसर की अक्टूबर के लास्ट तक आ गई तो नवंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, पूरी चांस है। इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद, जो डीबी रिजल्ट आने के बाद इसके डीबी नोटिस आएगा। तो डीबी में आपको बता दूं ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, लगभग 15 दिन मान सकते हो, लगभग 15 दिन। ठीक है, अभी जो भी चीज पता चल रही 15 दिन तक डीबी चलने, क्योंकि बच्चों की संख्या कम होगी और कहीं की ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। 15 से लगभग 20 दिन ही इतनी ही डीबी चलने वाली है, तो जल्द से जल्द डीबी कंप्लीट किया जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि दिसंबर से पहले, ठीक है, दिसंबर से पहले ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद क्या होगा, जैसे कि दिसंबर तक ये सारी चीज कंप्लीट होने के बाद फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जब जहां तक उम्मीद है, ठीक है, फरवरी तक आपकी जो भर्ती है पूरी तरीका से कंप्लीट देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से अभी यूपी ट्रिपल का रवैया दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं भर्तियों में तेजी दिखा रहा है। और जितनी पुरानी भर्तियां उन्हें भी कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। जो नई भर्ती आ रही है पैट 2022 से, उनके विज्ञापन वगैरह, उनके जो विज्ञापन आ गए, सिलेबस वगैरह, शॉर्टेशन वगैरह जारी हो रही, बीपीओ वगैरह सोच रहे थे बहुत ज्यादा डिले होगी भर्ती। ठीक है, जो बीपीओ की भर्ती थी उसमें लग रहा था कि बहुत ही इसमें सिलेबस वगैरह जारी नहीं की, शॉर्टेस्टिंग जारी नहीं की गई, मगर वो कहीं की पूरी तरीका से तत्पर है। अब जल्द से जल्द उसका पेपर भी होने वाला है। तो इसलिए आप यूपी ट्रिपल अपने जो कार्य जो प्रणाली थी वो उसमें कहीं की बदलाव आया है और कहीं की भर्तियां तेज होंगी। और आपको बता दूं पूरी तरीका से इन भर्तियों को, जैसे लेखपाल की भर्ती होगी, मुख्य सेवका की भर्ती होगी और भी जो वीडियो की भर्ती होगी, इनको कहीं की चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और इन भर्तियों की बात की जाएगी चुनाव में कि ये भर्ती हमने कंप्लीट की है, इतना रोजगार दिया बच्चों को। ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं आपके लिए खुशी की बात है, एक साल आपका वैसे ही बर्बाद हो गया था। अगर वो चीजें नहीं होती एलिजिबिलिटी को लेकर, तो अंततः आपको बता दें भर्ती कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी होती। ठीक है, और जो भी भर्तियां आपने देखा होगा कहीं की कोर्ट की वजह से, कोर्ट वगैरह में भर्ती जाती है तभी लेट होती है, अन्यथा भर्ती लेट नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। और जो बच्चे कट ऑफ को लेकर परेशान है, आप देखना जिस दिन रिजल्ट जारी हो, जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई गई है उतनी ही सटीक कट ऑफ बैठने वाली है और आने वाले समय में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम वीडियो को यही रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर अब आपका कोई डाउट वगैरह रह गया हो, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, अन्यथा उस पर वीडियो आ जाएगी। अगर मुझे लगेगा ज्यादा उसी टॉपिक पर कहीं ना कहीं कमेंट आ रही है, ठीक है, तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। तो वीडियो को हम रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।